नमस्कार साथियों। देखिए, बात करते हैं कुछ भर्ती परीक्षाओं की। तो सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो देखिए, आरपीएससी के द्वारा दो प्रमुख भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें पहली भर्ती है वो सूचना और जनसंपर्क विभाग में जनसंपर्क अधिकारी के 6 पदों के लिए इस भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा। वहीं दूसरी जो भर्ती है वो है कृषि विभाग में और कृषि अधिकारियों के लिए 25 पदों पर इस भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा। तो इसकी जो कंप्लीट डिटेल है वो आप rpsc.rajasthan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। अगली भर्ती की बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 341 ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के पदों के ऊपर वैकेंसी निकाली है। 26 फरवरी से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं और 18 मार्च तक इसके आवेदन किए जाएंगे। 500 रुपये इसमें एप्लीकेशन फीस रखी गई है और आपको इसमें सीबीटी के माध्यम से चयन होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा। 90 मिनट का आपको इसमें समय दिया जाएगा और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ऑपरेटर कम टेक्नीशियन यानी ट्रेन के पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। अगली बात करें, संगणक सीधी भर्ती परीक्षा आज है। संगणक की और सीएचओ दोनों भर्ती परीक्षा आज ही है। 61 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और संगणक भर्ती परीक्षा में 17,928 परीक्षार्थी भाग लेंगे, यानी इतनों ने आवेदन किया था। 17,000 अभ्यर्थियों के इसमें भाग लेने की उम्मीद है और सीएचओ भर्ती परीक्षा में भी करीब 10,000 अभ्यर्थियों के भाग लेने की उम्मीद है। फिर अगली बात करते हैं राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती की। तो देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती के जो आवेदन है वो 4 मार्च से शुरू हो गए हैं और 4 मार्च से आप इसके लिए आवेदन भर सकते हैं। लेकिन अब इसमें जो सिलेक्शन प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। देखिए, इसमें सिलेक्शन किस आधार पर होगा। पहले जो सिलेक्शन था वो इसमें आपका प्रैक्टिकल के आधार पर ही किया जाता था। हालांकि अभी भी प्रैक्टिकल के आधार पर ही होगा, लेकिन अब लॉटरी के माध्यम से उम्मीदवारों का जो चयन है वो अब लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि 24,000 पदों के ऊपर ये वैकेंसी है, तो 24 का 3 गुना आप कर लीजिए, यानी कि 72,000 अभ्यर्थियों को लॉटरी के माध्यम से चयनित किया जाएगा। उन 72,000 अभ्यर्थियों को 3 माह तक प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा, यानी 3 माह तक उन 72,000 अभ्यर्थियों को प्रैक्टिकल का मतलब क्या है, इसमें नालों की और जो आप शिविर है उनकी सफाई करके दिखानी होगी। 3 माह के दौरान सरकार आपको पैसे भी देगी और आपके प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और 2 साल का उनका प्रोबेशन पीरियड भी रखा जाएगा। इसके बाद में उनको परमानेंट नियुक्ति, स्थायी नियुक्ति दे दी जाएगी। लॉटरी का काम निकाय स्तर के ऊपर एक जो समिति है वो गठित होगी और वही उसमें चयन करेगी। अगर आपके पास में अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसके आधार पर आपको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। 18 से 40 साल तक के जो उम्मीदवार हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया था। फिर देखिए, बात करते हैं 12वीं पास के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है 474 पदों के ऊपर 12वीं पास कैंडिडेट के लिए, जिसमें 194 पद है वो स्टेनोग्राफर के हैं और 280 पद है वो इसमें निजी सहायक ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है। एसएसओ आईडी के माध्यम से ही आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 12वीं पास है और अगर आप आरएससीआईटी का डिप्लोमा कर रखा है तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। फिर अगली बात करते हैं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो इस योजना के तहत बाल गोपाल को दूध नहीं मिल रहा है। आपको इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है, आपको इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको कितने ग्राम, 15 ग्राम दूध पाउडर से 150 ml दूध दिया जाता है और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 20 ग्राम पाउडर से 200 ml दूध उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ये इस योजना से फिलहाल है वो बच्चों को लाभान्वित किया जाता है, लेकिन कुछ स्कूलों में इस योजना के तहत दूध सप्लाई नहीं हो रहा है। अगली वैकेंसी की बात करें तो पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए 2,100 पदों पर यानी कि 2100 पदों पर इस वैकेंसी का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें 1,800 पद हैं वो आपके कांस्टेबल के जरिए भरे जाएंगे और जो 300 पद है वो सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की वैकेंसी के जरिए भरा जाएगा। जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने ये घोषणा की है। तो 2100 पदों के ऊपर पंजाब पुलिस के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। आगे अपन बात करें तो देखिए, चंडीगढ़ के अंतर्गत टीचर की वैकेंसी निकली है। टीजीटी टीचर्स के लिए 303 पदों पर वैकेंसी निकली है। 18 मार्च 2024 एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 21 मार्च तक आप इसमें फीस जमा करा सकते हैं और इसे टीजीटी के पदों के लिए 136 जो पद हैं वो जनरल के हैं और 55 एससी के हैं, 82 ओबीसी के हैं और 30 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के इसमें पद रखे गए हैं। 21 वर्ष से लेकर और 37 वर्ष तक के उम्मीदवार हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर अगली बात करें ट्रेनी इंजीनियर के, यानी जो भी बीटेक किए हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए 517 पदों के ऊपर एक वैकेंसी निकली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंतर्गत ट्रेनी इंजीनियर के पदों के लिए। इसमें देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी उम्मीदवार बीटेक किया हुआ है उनके लिए ये फॉर्म है वो भरने के इच्छुक है वो भर सकते हैं। इसमें पहले साल आपको 30,000 की सैलरी मिलेगी, दूसरे साल आपको 35,000 और तीसरे साल के बाद में आपको 40,000 रुपये की इसमें सैलरी मिलने वाली है। तो ये कुछ भर्ती परीक्षाओं के बारे में अपन ने बात की है। इसी तरीके से अपन रोजाना भर्ती परीक्षाओं के बारे में बात करते हैं। तो ये शैक्षिक समाचार आपको कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।